गुड मॉर्निंग। अभी मैं भक्ति काल से पढ़ रही थी। निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञान आश्रयी में तो मैंने पढ़ लिया कबीर को, बाकी और भी थे, रैदास, गुरु नानक, ये सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। तो अभी प्रेमाश्रयी शाखा में सबसे इम्पोर्टेंट कवि हैं पद्मावत, जिसकी रचना है, उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। हाँ, बाकी और कुतुबन, मंझन और ये लोग भी हैं, तो इनको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। डिटेल में मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ना है, तो मैं भी पढ़ती हूँ, फिर दिखाती हूँ क्या क्या पढ़ा है। तो ये रहा अभी मेरा पूरा दोपहर तक का स्टडी, इतना हुआ है। 2 पेज लिखा है मैंने। इसमें मेनली पढ़ना था मुझे मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, उनकी वो रचना जो कि है पद्मावत, जो कि 1540 में लिखी गई है। रतन सेन, उनकी पत्नी नागमती और उनकी जो प्रेमिका थी रानी पद्मावती के बारे में। बीच बीच में ये कुतुबन, मंझन, उस्मान, ये सभी आ गए। इनकी बस रचनाएं पढ़ लेनी है, किस सन में लिखी गई इतना पढ़ लेना है, बाकी तो सारा कुछ लिखा हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में और उनकी पद्मावत रचना के बारे में। मनसब शैली क्या होती है, बारहमासा पद्धति क्या होती है, ये सब, और ये इससे रिलेटेड कुछ लाइनें हैं मलिक मोहम्मद जायसी की। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके बारे में क्या बोला है, ये सब चीज़ें, और रचनाओं में किस चीज़ का वर्णन है, ये भी देख लिया है। बस इतना ही पढ़ा है फिलहाल तो अभी तक। और एक क्वेश्चन लिखा है, सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार कीजिए, क्वेश्चन लिखा हुआ। अभी 1-2 क्वेश्चन और लिखना है सूफी काव्य से, तो देखते हैं। अभी तो मलिक मोहम्मद जायसी के ऊपर एक क्वेश्चन लिखना है। तो फिलहाल अभी खाना पीना खाने के बाद, फिलहाल मैंने आज के खाने में बनाया है चोखा चावल एंड रोटी। रिटन क्वेश्चन को लेकर के बहुत सारे लोग परेशान हैं कि कैसे हो पाएगा। तो रिटन ऐसा तो है नहीं कि जायसी की रचना कौन सी है, पद्मावत, लो हो गया रिटन, ऐसे नहीं होगा। पर डे कोशिश करना पड़ेगा, एक ना एक दिन अच्छा आंसर राइटिंग करने आ जाएगा, और इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये रहा, मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है सूफी प्रेमाख्यानक से। फिलहाल तो एक ही लिख पाई क्योंकि दोपहर में ही न्यूज आ चुकी थी। 22 मार्च को पेपर है, तो इतने थोड़े टाइम में इतना सारा सिलेबस कवर कर पाना मेरे लिए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिलहाल मैं देखती हूँ कितना हो पाता है। अभी तक तो मैंने एक ही क्वेश्चन बस किया। वैसे मुझे 3-4 क्वेश्चन लिखने थे, बट जब से एग्ज़ाम का डेट आया है तब से टेंशन में हूँ कि मुझे लिखना भी चाहिए कि नहीं है, आगे कंटिन्यू करूँ या नहीं। फ़िलहाल सोच रहे हैं कि करते हैं। तो अभी तक मैं सारे टॉपिक्स क्लियर कर रही थी कि क्या क्या है, कितने टॉपिक बन जाएंगे, 20 से 25 दिन में कवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा तो कितना हो पाएगा। फ़िलहाल ये सिर्फ मेरे लिए ही तो जल्दी पेपर नहीं हो रहा है, सबके लिए ऐसा ही हो रहा है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखते हैं क्या होता है।